अब कुछ सोचो शकुनी, कुछ सोचो। युवराज शकुनी, अपने आप से क्या बातें कर रहे हो तुम? मती तो नहीं मारी गई है तुम्हारी? हाँ, मती ही मारी गई है जीजा महाराज। आपके ताश्री भीष्म गए हैं आपके प्रिय अनुज पांडु को लिवाने। मैंने तो कल रात अपने कानों से सुना। राजमाता सत्यवती कह रही थी कि अब तो पांडु को हस्तिनापुर का राज सिंहासन फिर से संभाल लेना चाहिए। युधिष्ठिर सबसे बड़ा है, उसे युवराज घोषित कर देना चाहिए। ये तो समझ रहे हैं ना आप? तो क्या महाराज भीष्म कुछ नहीं बोले? महाराज भीष्म, हाँ, मानो उनकी तो मनोकामना पूर्ण हो गई। वैसे भी वो महाराज पांडु और उनके पुत्रों को अधिक स्नेह करते हैं। ये तो ज्ञात ही होगा आपको महाराज। वे हमसे भी अत्यधिक स्नेह करते हैं भ्राता। दुर्योधन और दुशासन तो उनके लाडले हैं। युद्ध कौशल से लेकर नीति शास्त्र तक सिखाते रहते हैं वे उनको। बड़ी भोली हो बहना, बड़ी भोली। सब दिखावा करते हैं, दिखावा। सब हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं महारानी सत्यवती की। अब वो कह रहे थे अब तो महाराज पांडु पुत्रहीन भी नहीं रहे। क्यों ना हस्तिनापुर को एक अच्छा शासक मिल जाए, एक अच्छा युवराज मिल जाए। जैसे हमारे जीजा श्री तो बुरे शासक हैं और उनका पुत्र भी बुरा युवराज होगा। समझ रही हो ना बहना? तो इतनी कड़वाहट भरी है आपके हृदय में? कड़वाहट? ये कड़वाहट नहीं, सत्यता है, सत्यता। जीजा श्री के प्रति तो उनका प्रेम एक दिखावा है, छलावा। हृदय से भीष्म महाराज, महाराज पांडु और उनके पुत्रों को चाहते हैं। महारानी कुंती और माद्री को चाहते हैं। सदैव उनकी प्रशंसा करते रहते हैं। कहते हैं राज सुख छोड़कर वन का कष्टमयी जीवन व्यतीत कर रही है अपने पति के साथ। और तुम्हारा किया हुआ त्याग उन्हें नहीं दिखता। पति की पीड़ा को देखकर स्वयं की आंखों पर पट्टी बांध ली और जीवन भर अंधी बनी रहना स्वीकारा। मैं तो कहता हूँ बहना, तुम्हारे जैसा त्याग ना तो आज तक किसी ने किया है और ना ही भविष्य में कोई करेगा। नकर राजा कौन है मामा श्री? नकर राजा जीजा महाराज। और उनका सबसे बड़ा पुत्र कौन है? तुम हुए पुत्र। तो यहाँ का युवराज कौन हुआ? अवश्य ही आप हुए, परंतु हुआ क्या? सबको युवराज का सम्मान करना चाहिए कि नहीं? अवश्य करना चाहिए। सुना अपने पिताश्री, आप महामंत्री विदुर को मंत्री पद से हटा दीजिए। परंतु क्यों पुत्र? क्योंकि वो मेरा सम्मान नहीं करते। नहीं पुत्र, ऐसा नहीं कहते पुत्र। वो हमारे मंत्री नहीं, तुम्हारे काका श्री भी हैं। अवश्य तुमने कोई उद्दंडता की होगी। मैंने कोई उद्दंडता नहीं की। मैं तो बस एक अपराधी को दंड देना चाहता था। कौन सा अपराधी पुत्र? उसने क्या अपराध किया था? हमारे रथ के नीचे काना व्यक्ति आ गया और आप तो जानते हैं कि काना व्यक्ति अशुभ होता है। अरे कैसे आ गया? कहीं उसे चोट तो नहीं आई? माता श्री, अंकल रथ के नीचे आ गया तो चोट तो लगेगी ना। मैं तो काला था तो लग किंतु उसमें उसका क्या अपराध? अपराध है उसका। युवराज दुर्योधन के सामने आया, ये अपराध नहीं है उसका। मैं तो उसे मार ही डालता। काका विदुर ने आकर उसे बचा लिया और मेरा अपमान भी किया। काका विदुर ने कहा था तुम्हारे पिताश्री की आंखें नहीं है, दो आंखें नहीं है, क्या उन्हें भी दंडित करोगे? बोला मारा बोलती बंद हो गई। देखा? ये विचार है महात्मा विदुर के। हमारे जीजा श्री की विवशता का उपहास करते हैं। ये भीष्म, ये राजमाता, ये विदुर, तीनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। हाँ। बस कीजिए भ्राता, बस कीजिए। अपनी इस आग उगलती जीवा को वश में कीजिए। कहीं ऐसा ना हो एक दिन ये अग्नि हमें नष्ट कर दे, क्योंकि अग्नि सबसे पहले निकटतम वस्तु को ही भस्म करती है। इस आग में नहीं बहना, उस आग में जो वहाँ जलाई जा रही है। देख लेना, एक दिन आप लोग इस आग में जलकर भस्म हो जाएंगे। हाँ। चलो भांजो, आओ भांजो, आओ। गांधारी, विदुर ने ऐसा कहा होगा क्या? नहीं नहीं स्वामी, उनका आशा ऐसा ना होगा। वो तो दुर्योधन को समझाने का प्रयास कर रहे होंगे कि आंख का ना होना कोई अपशगुन नहीं होता। आपकी तो दोनों आंखें नहीं हैं, किंतु आप कितने सौभाग्यशाली हैं। हस्तिनापुर के सम्राट जो है। गांधारी, महाराज भीष्म के साथ यदि पांडु आ गए तो क्या हुआ स्वामी? वे भी हमारे अपने ही है ना। किंतु ऐसा नहीं होगा। पितामह को अकेले ही लौटना होगा।
अकेले ही लौटना होगा उन्हें। पिताश्री, माताश्री ने तो कहा था कि हस्तिनापुर का राजभवन बहुत बड़ा है, पर मुझे तो इस वन से बड़ा और सुंदर कोई स्थान नहीं लगता। हाँ पुत्र, जो स्थान आपको शरण दे, भोजन दे और जहाँ आपको हर प्रकार की स्वतंत्रता मिले, उससे सुंदर स्थान तो कोई हो ही नहीं सकता। पिताश्री, आपको पता है हम पांचों भाई वन में खेलने गए थे, तब अचानक अर्जुन कहीं खो गया। हम सब उसे ढूंढने लगे। अर्जुन भैया को नहीं पाकर मैं तो रोने लगा था। क्यों? भीम भैया ने कहा था जंगल में शेर भी होते हैं। तब मैंने देखा अर्जुन झाड़ियों के पीछे से धनुष पर बाण चढ़ा रहा था। फिर? परंतु युधिष्ठिर भैया ने आकर मुझे रोक दिया। क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? पिताश्री, किसी निर्दोष नानी चिड़िया पर प्रहार करना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना? बहुत अच्छे पुत्र, माँ, अब बहुत तो अच्छे। मुझे बहुत भूख लगी है। हमें भी भूख लगी है। हमें भी भूख लगी है। माँ, भोजन दो। रुक जाओ पुत्र, दे रही हूँ। प्रणाम पितामह। आयुष्मान भव। प्रणाम ताश्री, दीर्घायु भव। प्रणाम ताजश्री। सौभाग्यवती भव। कैसे हो पुत्र? तुम सब कैसे हो? आपके आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है ताश्री। हस्तिनापुर में सब कैसे हैं? राजमाता, भ्राताश्री, भाभीश्री और उनके राजकुमार कैसे हैं? हस्तिनापुर में सब कुशल से है पुत्र। सब तुम सबका बहुत स्मरण करते हैं। माते तो तुमसे मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल है। पुत्र, हम तुम्हें लेने आए हैं। तो फिर ठीक है, हम सभी उनसे मिलने चलेंगे। मिलने नहीं पुत्र, वहां रहने। वहां रहने? हाँ, किंतु ताजश्री, आप तो जानते हैं हम वन जीवन के अभ्यस्त हो चुके हैं। अब वहां हमारा मन नहीं लगेगा। परंतु पुत्र, अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब तुम संतानहीन नहीं हो। इसीलिए हम सब ने यह निर्णय किया है कि तुम पुनः राजमुकुट धारण करो और अपना राज्य संभालो। नहीं ताश्री, मैं अपने बड़े भाई को दिया गया राजमुकुट वापस नहीं ले सकता। ये उनके साथ अन्याय होगा। परंतु पुत्र, राजमुकुट पर प्रथम अधिकार तो तुम्हारा ही था। तुम ही सुचारू रूप से राजकाज संपन्न कर सकते हो। तुम तो भली भांति जानते हो कि धृतराष्ट्र की कुछ सीमाएं हैं। ताजश्री, आप जिसके साथ हैं उसे किसी प्रकार की कोई सीमा बांध ही नहीं सकती। तो तुम क्या चाहते हो पुत्र? इस वृद्धावस्था में भी मैं सदैव राजकार्यों में उलझा रहूं? क्या मुझे अवकाश प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं? कुछ ही वर्षों की तो बात है ताजश्री। दुर्योधन बड़ा होकर पिता के कार्यों में हाथ बटाएगा। पांडु, मेरे पुत्र, हम युधिष्ठिर को युवराज बनाना चाहते हैं। ये कुरुवंश का ज्येष्ठ पुत्र है। बुद्धि, आयु, संस्कार तीनों में सर्वश्रेष्ठ है ये। दुर्योधन में बहुत सी कमियां हैं। यह अनुचित है ताजश्री। मैं क्षमा चाहता हूं। एक बार जिसका त्याग कर दिया जाए उसे पुनः ग्रहण करना उचित नहीं है। अब हम हस्तिनापुर नहीं लौट सकते ताजश्री।
पितामह। तुम आ गए पुत्र। कहाँ हैं सब लोग? मैं क्षमा चाहता हूँ माता। मैं उन्हें लाने में असफल रहा। क्यों? क्या वो लोग मिले नहीं, या फिर उन्होंने तुम्हारे आदेश की अवहेलना करने की धृष्टता की? नहीं नहीं माते, पांडु तो ऐसी धृष्टता कर ही नहीं सकता। तो फिर वो क्यों नहीं आया? तुमने उसे नहीं बताया कि मैं उससे और बच्चों से मिलने के लिए कितनी तड़प रही हूँ? आपका समाचार सुनते ही पांडु भी आपसे मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल हो गया माते। किंतु राज मुकुट की बात सुनकर उसने अपने बढ़ते हुए पैर पीछे खींच लिए। क्यों पुत्र? क्योंकि धृतराष्ट्र और दुर्योधन के प्रति अन्याय ना हो। मेरा पांडु बहुत सीधा है। अपने भाई धृतराष्ट्र के प्रति उसके हृदय में असीम प्रेम है। हाँ माते। पुत्र, मेरी तो अब ऐसी अवस्था है जैसे नदी किनारे का पेड़, न जाने कब लहर आ जाए और मैं डह जाऊं। पुत्र, किंतु अपने प्राण त्यागने से पहले मैं एक बार, केवल एक बार अपने पांडु, कुंती, माद्री और उनके बालकों से मिलना चाहती हूँ। उन्हें जी भर के देखना चाहती हूँ पुत्र। वन में ऋषि मुनियों के साथ रहते हुए हमारे पुत्र और पौत्रों के मुखमंडल पर ऋषियों का ओज और क्षत्रियत्व की दैदीप्यमान आभा निहारना चाहती हूँ पुत्र। अवश्य माते, अवश्य। मैं ले जाऊंगा आपको उनके पास। हाँ। प्रणाम राजमाता। प्रणाम ताजश्री। विदुर, क्या बात है पुत्र? क्षमा चाहता हूं ताजश्री। दुर्योधन की दंडताएं बढ़ती ही जा रही हैं। यदि अभी उस पर अंकुश न लगा पाए तो बड़े होने पर उसे संभालना असंभव हो जाएगा ताजश्री। किंतु हुआ क्या विदुर? राजमाता, राजपुत्र होने के अहंकार में आज वो एक निरपराध को दंड देना चाहता था। मैंने उसे रोकना चाहा, परंतु उसने मेरा भी अपमान करने की चेष्टा की। उस पर ध्यान देना अति आवश्यक है। भीष्म, कौन बो रहा है कुरुवंश के कुमारों में कुसंस्कारों के बीच? शकुनी माते, गांधार युवराज शकुनी, गांधारी के भ्राता शकुनी। माते, वो हस्तिनापुर के लिए एक अशुभ ग्रह के समान है। वो मुंह में आए उस कड़वे ग्रास के समान है जिसे ना तो निगल सकते हैं और ना ही उगल सकते हैं। उसी के सानिध्य में दुर्योधन, दुशासन और अन्य कौरव राजकुमार बहकने लगे हैं। मैं समझती हूँ, सब समझती हूँ पुत्र, किंतु महाराज धृतराष्ट्र सम्राट हैं। हम उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते। बस ये प्रयास करो कि दुर्योधन को शकुनी का सानिध्य अधिक ना मिले।
उत्तम, अति उत्तम अर्जुन। एक बार फिर करें। ठीक है, चलो। अर्जुन, पहले तो मैंने सोचा कि तुम्हारा बाण अनजाने में लग गया होगा, परंतु सचमुच तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। अब मुझे भूख लगी है, हमें भी भूख लगी है। तो चलो माता के पास। माते, 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 हमें भूख लगी है। हमें भी भूख लगी है। ठीक है, पहले स्नान करो और शास्त्र विद्या के लिए सिद्धाश्रम जाओ। जब वहां से लौटोगे तब तक मैं तुम लोगों के लिए खीर बनाकर रखूंगी। खीर पहले खाऊंगा फिर जाऊंगा। मदन चलायो बाण, पांडु काम पीड़ित भय, रूप गंध आघ्राण, करते ही सुध बुध गई। रूप गंध आघ्राण, करते ही सुध बुध गई। लोभी भ्रमर समान, कमल कुंज के मोह में, लेकर प्यासे प्राण, मृत्यु वरण करने चले। लेकर प्यासे प्राण, मृत्यु वरण करने चले। स्वामी आप? स्वामी क्या हो गया आपको? मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया है। स्वामी आप किंदर ऋषि का श्राप भूल रहे हैं। मैं कुछ भी स्मरण नहीं करना चाहता। मैं पहली बार तुम्हारे रूप सौंदर्य की अनुभूति कर रहा हूं। मुझे नहीं मालूम था तुम इतनी सुंदर हो। मुझे मत रोको, मुझे अपने रूप सौंदर्य में डूब जाने दो।
स्वामी, स्वामी, क्या हुआ आपको? स्वामी, 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 बोलिए ना। स्वामी, क्या हुआ? बताइए ना। स्वामी, स्वामी, स्वामी। माधुरी, स्वामी की मृत्यु का कारण मैं हूँ। मेरे कारण ये प्रलोक सिधारे हैं। मैं जीवित नहीं रहूंगी, मैं जीवित नहीं रहूंगी। नहीं माधुरी, होनी को कौन टाल सकता है? ऋषि किंदम के शाप को एक ना एक दिन तो सच होना ही था। सो हो गया। माधुरी, मैं तुमसे ज्येष्ठ हूँ और ज्येष्ठ पत्नी होने के नाते मैं अपने स्वामी के साथ। नहीं दीदी, हमारे 5 पुत्रों के लिए आप ऐसे नहीं कर सकती और मैं ये अपराध का बोझ लेकर जीवित नहीं रह सकती। माधुरी, माधुरी, स्वामी, माधुरी, पुत्र भीष्म, कहाँ हो तुम? कहाँ हो पुत्र? मेरे पास आओ, मेरे पास आओ पुत्र। आज मेरा हृदय बहुत व्याकुल हो रहा है। चारों ओर अशुभ लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे हैं। हृदय में आशंकाओं के ज्वार उठ रहे हैं पुत्र। मैं अपने पांडु से मिलना चाहती हूँ। मुझे उसके पास ले चलो, मुझे उसके पास ले चलो पुत्र। उससे मिलना चाहती हूँ। माता, आप शांत हो जाए माता, आप शांत हो जाएं। आप पहले स्वस्थ हो जाएं। हम आपको पांडु के पास अवश्य ले जाएंगे माते। हाँ। नहीं पुत्र, नहीं, मैं अभी उससे मिलना चाहती हूँ। मुझे अभी उसके पास ले चलो। विदुर, विदुर, क्या हुआ पुत्र? राजमाता, भ्राता पांडु अब नहीं रहे।
ताजश्री, 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 आप बोलते क्यों नहीं? राजमाता, राजमाता, आप चुप क्यों हैं? विदुर, अरे क्या हुआ है तुम्हें? भ्राता पांडु अब नहीं रहे। विदुर, भ्राता, 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 पांडु और माद्री के निधन के पश्चात पूरा हस्तिनापुर साम्राज्य शोक के सागर में डूब गया। महर्षि व्यास के सुझाव से सत्यवती वन जाने को तैयार हुई। अंबिका अंबालिका भी उनके साथ गई। वहां कुछ दिनों के पश्चात तीनों मृत्यु को प्राप्त हुई और शेष रह गई मेरे पुत्र भीष्म की विवशता। हस्तिनापुर की रक्षा का प्रण उसे किसी भी पलायन से रोक रहा था। हे कृष्ण, आप तो संसार की सभी घटनाओं से भली भांति परिचित हैं। अब तक मैंने आपको आपके पृथ्वी आने की कथा सुनाई। आगे तो सब कुछ आपका रचा रचाया है। आप तो जानते हैं कि हस्तिनापुर में क्या क्या हुआ और क्या क्या होने वाला है। ताजश्री, ताजश्री, वन प्रदेश से कुछ ऋषिगण देवी कुंती और भ्राता पांडु के पुत्रों को लेकर आ गए हैं। आपसे भेंट करना चाहते हैं। यदि आपका मन ना हो तो मैं उनसे कह दूं। मैं ऋषिगण से अवश्य भेंट करूंगा। मैं तो बस ये सोच रहा था विदुर कि कुंती और उसके पुत्रों का सामना कैसे करूंगा। कुंती की आंखों से बहते अश्रु और पांडु पुत्रों की आंखों से झांकते प्रश्नों के उत्तर कैसे दूंगा, क्या कहूंगा उनसे। मेरी सहायता करो विदुर, मेरी सहायता करो। ताजश्री, हस्तिनापुर के क्षितिज पर कुछ ऐसे बादल एकत्रित होते दिखाई दे रहे हैं जिनसे केवल प्रश्नों की वर्षा होगी। और वो सब प्रश्न हमसे उत्तर मांगेंगे। ताजश्री, अभी तो मात्र
एक प्रश्न मुझसे उत्तर मांग रहा है विदुर। जिस कुंती को सुहाग के जोड़े में हस्तिनापुर ले आया था, उसे वैताव के श्वेत वस्त्रों में कैसे देख सकूंगा मैं? आज पहली बार मैं स्वयं में दुर्बलता का अनुभव कर रहा हूं विदुर। ताछरी, किंतु तुम सत्य कह रहे हो। उन प्रश्नों के उत्तर तो हमें ही देने होंगे। चलो चलो विदुर। प्रणाम ताछरी। शांत हो जाओ पुत्री, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। होने पर किसका वश चलता है? अब तुम घर आ गई हो, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं महात्मा भीष्म। दिवंगत पांडु हम सब के अत्यंत निकट थे। अब उनके कुटुंबों को यहां लाना हमने अपना कर्तव्य समझा और इसी कारण हम आपके दर्शन से भी धन्य हो गए। आओ मेरे पौत्रों, मेरे समीप आओ, आओ। वहां क्यों खड़े हो पौत्र? ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ पितामह, आप आज भी वैसे ही हैं। कैसे? जैसे मैंने आपको देखा था। पितामह, पिताश्री सदैव आपकी चर्चा करते थे। हमने उनसे आपकी वीरता, आपके साहस और बल की बहुत कहानियां सुनी हैं। पितामह, अभी आपके जैसा बनना चाहता हूँ। अवश्य, अवश्य पौत्र, अवश्य, अवश्य बनोगे। तुम मुझसे भी अधिक श्रेष्ठ बनोगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। महारानी देवी कुंती। कुंती, 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 मुझे क्षमा करना कुंती। तुम्हारे पास आने का साहस मैं नहीं जुटा सकी। मत रो कुंती, मत रो। जो होना था वो हो गया है। अब तो तुम अपने गृह आ चुकी हो। हम और गांधारी है ना तुम्हारा और अनुज पांडु के पुत्रों का दुख बांटने के लिए। तुम नहीं जानती कुंती, हमें अनुज पांडु कितना प्रिय था। तुम उसकी स्मृति बनकर हमारे पास रहोगी। हाँ, मेरा विश्वास करो कुंती। तुम्हारे जाने के पश्चात मैं नितांत अकेली हो गई थी। अब तुम आ गई हो ना, अब मेरा अकेलापन सदा के लिए दूर हो जाएगा, सदा के लिए दूर हो जाएगा। हमारे पुत्र कहाँ हैं? युधिष्ठिर, हमारे पास आओ। भीम, कहाँ हो तुम? तुम्हें स्मरण है गांधारी?
भीम उसी दिन जन्मा था जिस दिन हमारा पुत्र दुर्योधन जन्मा था। हाँ हाँ। अरे अर्जुन, पुत्र अर्जुन, हमारे पास आओ। माद्री के दोनों पुत्र नकुल और सहदेव कहाँ हैं? आओ आओ हमारे पुत्रों, आज हम अति प्रसन्न हैं। आज हमारा पूरा कुरुवंश, हमारा पूरा परिवार हमारे गृह में है। हम अति प्रसन्न हैं, अति प्रसन्न हैं। वन का संकट राजभवन में घुस आया है शकुनी, और वो भी अकेला नहीं, 5-5 संकटों को साथ में लेकर। कहीं पासे उल्टे ना पड़ जाए शकुनी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ताश्री ने कुलगुरु कृपाचार्य को प्रणाम महात्मा भीष्म। प्रणाम गुरु कृपाचार्य। आइए विराजिए। कहिए, कौरव राजकुमारों की शिक्षा कैसी चल रही है? अभी तो शिक्षा आरंभ हुई है। कुछ दिन बीत जाने दे, तभी पता चलेगा कि इन 100 राजकुमारों में से किस किस को शिक्षा में रुचि है। 100 नहीं कुलगुरु, 105 कहें। 105? हाँ कुलगुरु, पांडु के 5 पुत्र भी यहीं आ गए हैं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि उनकी शिक्षा का भार भी आप ही संभाल लें। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। कुलगुरु, कौरवों और पांडवों में युधिष्ठिर ज्येष्ठ है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप उसकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। गुरु के लिए सभी शिष्य समान हैं। ये तो शिष्यों पर निर्भर करेगा कि वे गुरु से कितनी शिक्षा ग्रहण करें। आपने राजकुमार युधिष्ठिर के बारे में कहा है कि मैं उन पर विशेष ध्यान दूं। ये तो उनसे मिलने के पश्चात ही ज्ञात होगा कि वे कितनी और कैसी शिक्षा में रुचि रखते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि युधिष्ठिर आपको निराश नहीं करेगा। वह न केवल आयु अपितु बुद्धि और संयम में भी। नहीं भांजो नहीं, ज्येष्ठ वो होता है जो अपने पराक्रम, अपने साहस और अपने बल में श्रेष्ठ हो। किंतु मामा श्री, भ्राता युधिष्ठिर मुझसे आयु में बड़े हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ भांजे, तुम जब चाहो बड़ी सरलता से उसे अपने पराक्रम, अपने साहस और बल से छोटा बना सकते हो। एक बात मत भूलो भांजे कि तुम हस्तिनापुर सम्राट के ज्येष्ठ पुत्र हो, और तुम्हारा पद इतना बड़ा है कि वो चाहकर भी तुमसे बड़ा नहीं बन सकता। किसी स्थान, किसी मार्ग पर तुम युधिष्ठिर को अपने से आगे मत जाने दो। धीरे धीरे उसे ज्ञात हो जाएगा कि आयु में सबसे बड़ा होते हुए भी वो कितना छोटा है। समझ गए ना भांजो? मामा श्री की बातें कुछ और है। इसमें कुछ तो मेरी बातों का चमत्कार होता है और कुछ तुम्हारी बुद्धि का। तुम्हारी बुद्धि और मेरी बातें मिलकर हस्तिनापुर का भाग्य परिवर्तित कर देगी। जाओ भांजो जाओ, गुरु कृपाचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जाओ।